पी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको गणित का प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूं, इससे पहले एक पेपर और करा दिया है। अर्धवार्षिक के लिए बस 2 प्रश्न पत्र मैं दे रहा हूं। यहां पर प्रॉपर गाइडेंस के साथ में प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। चलिए शुरू करते हैं, समझ के जाइएगा और पूरे के पूरे 75 के 75 नंबर आपको आ जाएंगे यदि कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे तो। यदि द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, अल्फा और बीटा का मान कितना होगा। जब अल्फा इंटू बीटा रहता है तो इसका उत्तर होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है आपका माइनस का b/a। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल और उसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। थोड़ा सा अपन इसको यहां पर कर देते हैं, हो गया। 96 और 404 का HCF क्या हुआ। HCF का मतलब आप जानते हैं, HCF का मतलब होता है आपका HCF का मतलब होता है कि मतलाओ सब इनको दोनों का आप जब इस तरीके से निशानी लगा के करोगे काम ना अपाजी गुणनखंड के द्वारा, तो इसका जो HCF निकलेगा बेटा 4 निकलेगा। बहुत बार मैंने कई वीडियो में इसको बता भी दिया है कॉन्सेप्ट को निकाल कर। वर्ग समीकरण ax² प्लस bx के मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, मूल वास्तविक कब होते हैं, जब ये इधर वाला हिस्से को अपन समझेंगे। देखो ये उस पेपर में भी आया था, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बताया था मैंने, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था अभी ये पहले वाले पेपर में, कि यहाँ पे पढ़ाया था कि ये कि भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यही बेसिक में बता देता हूँ, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर दिया अपन ने ये चीज़ का। ठीक है, यदि पहली बार आप देख रहे हो तो समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो इधर वाली चीज़ है अपने b² - 4ac, इसको संख्या मान लीजिए क्योंकि ये इसका आंसर आ जाएगा, और इधर का 0 है। यदि ये तीर का निशान जिधर मुंह फड़ेगा ये उसी तरफ ये बड़ा कहलाएगा। तो बड़ा किधर है, b² - 4ac, यानी कि संख्या बड़ी है। तो जब संख्या बड़ी होती है तो मूल वास्तविक होते हैं, और संख्या जब छोटी होती है तो मूल वास्तविक नहीं होते। यहाँ पे संख्या छोटी है क्योंकि 0 बड़ा है, मुंह किधर कह रहा, मतलब समझ गया बात को। तो यहाँ पर आपके यहाँ ये आंसर सही रहेगा, और यहाँ पर तो बराबर है तो मूल बराबर होंगे, सीधी सी बात है। तो यदि ऐसी सिचुएशन रहती है तो मूल वास्तविक, ऐसी रहती है तो मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, और ये ऐसी रहेगी तीसरी तो ये बराबर होंगे। 3 के प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे अपन, तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगेगा और 45 आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा आप, है ना। नहीं कर पाते तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा बेटा जल्दबाजी है कि नहीं, पेपर आपका कल ही है, ठीक है, सुबह, तो इसलिए यहाँ पर देखो AB बराबरी पे 6 करनी 3 और AC बराबरी पे 12 सेंटीमीटर, BC बराबरी पे 6 सेंटीमीटर, तब कोण B का जो मान है वो कितना होगा। तो कोण B का मान आ गया 90 डिग्री। बिंदुओं 0,5 और 5,0 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इनके बीच की दूरी यदि ज्ञात करनी है तो ये कहलाएगा आपका 1 x1 y1, ये कहला जाएगा आपका x2 y2। पहले वाला 1 xy है, 1 2 2। सूत्र क्या कहता है इसका, सूत्र कहता है ये x² माइनस x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से बैठा दो। x2 का मान है -5, x1 का मान है आपका 0 की पावर 2 और प्लस y2 का मान है 0 और माइनस आपका इसका मान आ जाएगा 5। देखो ध्यान से y2 का भी, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब इसको आगे सोल्व जब करोगे तो ये देखो 5 में से 0 गया तो 5 ही आया, और 5 की घात 2 है ना, 55 25, तो भले माइनस का है, घात 2 की वजह से प्लस का हो गया, तो ये हो गया 25 प्लस 25, इधर से 25 है तो 25 ने 25 कितना गया 50, और 50 को जब आप करने से बाहर निकालोगे तो 5 करने 2 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ आपको याद होगी भी सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी रहेगा,
तो आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, इसको भी C/A रहेगा। बाकी ऊपर के ही क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 4 आंसर और यहाँ पर आपका कौन सा रहेगा ये। अब अगला देखिए 4th नंबर का, यहाँ पर है आपका आंसर जो है वो 45 आया था, यहाँ से कितना आंसर था आपका 90 डिग्री और इसका आ जाएगा था आपका 5√2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करनी जो 2 है, करनी 2 जो है वो क्या है आपकी, एक करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 2, करनी 3 ये सब क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया। चलिए यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण जो युग्म है, रेखाएं जब समांतर होगी ना तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा रेखाएं समांतर कैसी होती है, ऐसी, और इसकी सिचुएशन कैसी होती है A1/A2, ठीक है, इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन रहेगी इसकी, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख दो कोई नहीं होगा। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था, श्री धराचार्य जी ने। समांतर श्रेणी में A = 3, A = 3 और यहाँ पर है L = 15, तो 5 पदों का योग जो रहेगा आपका, अंतिम पद है ये, तो 5 पदों का योग जो रहेगा वो रहने वाला आपका 45। प्रत्येक अवर्ग जो होते हैं, वर्ग समरूप होते हैं, हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, बिल्कुल याद करना ना, वार्षिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो कहलाता है आपका मूल बिंदु। क्या कहलाता है वो, मूल बिंदु, हो गया। चलिए √2 इज ए नंबर, तो इसका इनरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे। अच्छा कोई भी बच्चा यदि आप वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, तो भैया व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिएगा, नाम जरूर लिखिए। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, अब हमको ही पता नहीं चल रहा है क्या क्लास है, क्या है, हाय हेलो बाय, ये गुड बाय 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 से कुछ काम नहीं चलेगा उसमें, है ना। नाम लिखो प्रॉपर तरीके से, क्लास लिख के भेजो, तभी तो हमें समझ में आए कि क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में हो। 12th वाले बच्चे भी कर रहे हैं, हमें ये दे दो वो दे दो, तो भैया क्या दे दो, कम से कम नंबर तो सही से लिखो, ठीक है। नाम लिखकर मैसेज करिए, थोड़ी सी भावनाओं को समझिए, ठीक है। कारण क्या है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चे एक साथ मैसेज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अधिकांश मोबाइल को स्विच ऑफ कर रखा है, ठीक है। प्रॉपर करूँगा मैं शाम तक, यदि देखता हूँ चालू करता हूँ तो, ठीक है। देख लीजिएगा कॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है ना फिर भी। चलिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दिए, PDF तुरंत PDF भी दे दूंगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर जो श्रेणी है उसके n पदों का जो योग है वो क्या रहेगा, तो ये फॉर्मूला है आपका समांतर श्रेणी का जो n पदों का योग का। तो ये पहला हो गया है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, देखो x अक्ष से जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी कोटि। ध्यान रखना, y अक्ष से है तो भुज है, और x से है तो कोटि है, ठीक है। और इतना समझ में नहीं आया तो मत हो खोटी, ठीक है, और खा लो रोटी। कोस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है कोस 0 डिग्री, क्या है ये, कोस 0 डिग्री है, और कोस 0 डिग्री का जो मान है होता है वो होता है 1। करनी में है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा का जो मान रहेगा वो आपका रहने वाला है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर मिस्टेक है भाई, मिस्टेक ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर ये भी थीटा रहेगा, है ना, ये भी आपका थीटा रहेगा। यहाँ पर ए रहता तो यहाँ पर भी ए आता, ठीक है। तो ये साइन ए क्यों आया, क्योंकि यदि हम साइन स्क्वायर को करेंगे तो करनी घात 2 से करनी कैंसिल हो गई, तो ये आपका चौथा वाला हो गया है। और सेक ए होता है 1, सेम टू सेम उसी प्रोसेस की तरह ये 1 + tan स्क्वायर का मान होता है, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, करनी से कैंसिल हो जाएगा, सेक बच जाएगा, तो ये आपका 5वां हो गया। और एक वृत्त की एक ही अवधि में कोण
वृत्त की एक ही अवधि में बने कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो ये आपका छठा हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए अर्धवार्षिक में जैसे तैसे पास सभी बच्चे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वार्षिक के लिए कोई भैया कोई भी रियल मिलना किसी के पास नहीं है, भले लप्पा छप्पा मारे के ही, ठीक है। भरोसा नहीं करना है, ग्रुप में जुड़ जाइए, प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, 6 तरह के मॉडल पेपर दूंगा और सारी चीज़ें सॉल्यूशन के साथ दूंगा। व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज कर दिए नाम और क्लास लिख के ना, ठीक है, मैं जोड़ लूंगा ग्रुप में। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए विवेक्यकर का जो सूत्र है, विवेक्यकर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, d इक्वल होता है b² - 4ac, b² माइनस, सॉरी मैंने ऊपर वाले में लिख दिया यार, है ना, यहाँ पर लिखो, d इक्वल हो गया b² - 4ac हो गया। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। अवनमन जो कोण है उसकी परिभाषा क्या है, अब यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ कि जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, जब बिंदु क्या होगा, क्षैतिज रेखा से नीचे होगा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, कौन सी, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के बीच बने कोण को अपन अवनमन कोण कहते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर लिख लेना आप रोक रोक के वीडियो को। जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी खंभे की छाया और तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो दोनों चीजें समान है, यानी कि tan 45 डिग्री का वहां पर बनेगा, क्योंकि 45 डिग्री का मतलब होता है एक, तो एक मतलब दोनों चीज समान, एक एक इधर एक, आगे ध्यान से, ठीक है। वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वृत्त पर समांतर जो स्पर्श रेखाएं होती है वो 2 होती है, केवल 2। मैंने उस वीडियो में भी ये समझा दिया, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ इस तरीके से, या तो इस टाइप खींच सकते हैं या फिर इस टाइप से खींच सकते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र बताइए। तो चाप की लंबाई का सूत्र है, देखिए चाप की लंबाई बताना है तो 2πr इंटू थीटा बटा 360, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, कोण थीटा बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र आपको बताना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है आपका πr² थीटा, कई जगह पर ये ऐसा लिखा रहता है ना, थीटा बटा 360 इंटू πr²। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधा कैसे बोल दो, πr² थीटा बटा 360 बोल दो, बात तो वही है, ठीक है। तो इसको अपन प्रॉपर, हमारे बच्चे ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आप, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, सत्य और असत्य रहेगा ये बात, ठीक है। थोड़ा सा है ना गड़बड़ हो रहा है वीडियो बना के, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बाबू ने खाना खा लिया हो तो कमेंट कर देना खाना खा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं खाया तो खाओ यार, कैसे टेंशन ले रहा हूँ, मैं वार्षिक में सब संभाल दूंगा। समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो समान लंबाई के सारे जो समबाहु त्रिभुज है वो सर्वांग सम होते हैं क्या। तो अब सत्य सत्य है, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज समान होते हैं, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या, पूर्णांक जो होता है ना वो माइनस वाली गिनती से शुरू होकर अनंत तक चलता है, मतलब माइनस भी आ जाएगा, इसमें माइनस का 2000 बोले तब भी पूर्णांक में आ जाएगा, क्योंकि पूर्णांक 2 तरह के, धनात्मक और ऋणात्मक। और प्राकृत क्या है, अपनी धन वाली गिनती 1 से शुरू होगी जो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भी आपकी सत्य है। x² माइनस, ठीक है, x² माइनस 4x है प्लस 4 है इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। देखो मूल बराबर कब होते हैं सब जानते हैं आप, जब b² - 4ac का जो मान होता है, b² - 4ac का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी इसका उत्तर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन रखते हैं मान b का मान, तो b का मान हो गया बेटा -4⁴। ध्यान से देखो, ये पहला वाला a है, दूसरे वाला b है, तीसरे वाला c। अब a का मान क्या है, 1 है, आगे नहीं है, तो -4 इंटू a का मान बताओ, a का मान है 1 इंटू c का मान बताओ, तो c का मान भी आपका 4 है, बराबरी पे 0। 4 × 16 गया, 16 ये हो गया है,
तो 16 माइनस 16 यानी कि 0, तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सत्य आंसर आ जाएगा। 1 2 1 3 समांतर श्रेणी भैया, समांतर श्रेणी मेरे बाबू, ठीक है। किसको कहते हैं समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिसमें प्रॉपर तरीके से जो लाइन की लिस्ट रहेगी ना, उसमें या तो घटते क्रम में रहेगा या बढ़ते क्रम में, प्रॉपर तरीके से रहेगा। पर सीधी सी बात ये, यदि 1 के बाद 2 आया था, 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था। भले ही जैसे मैंने बोला कि 5 के बाद बोल दिया 7, 7 के बाद में बोल दिया 9, तो ऑटोमेटिकली जब सार्वंतर समान होना तब जाके आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नहीं है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब होता है। बताओ ये उत्तर आपको याद है कि नहीं याद है? ये बात सत्य है। कितने बच्चों का सत्य हो गया है? ठीक है। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली छेदक रेखा को कहते हैं, ठीक है। वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। क्या? जल्दी से पहले अपने दिमाग से तुम लगाओ, क्या है उत्तर? हाँ, ये बात है, ये बातें सत्य है, ठीक है, हो गया। क्योंकि जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ये, उसी को तो छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। संख्या 5005 को अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या, इसके लिए गुणनफल विधि से इसका एचसीएफ निकालिएगा। करनी 3 के लिए अपरिमेय संख्या है, ये यहाँ से देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। बच्चे की बार बार डिमांड रहती है, वो कई बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो कारणवश क्या है मेरे को अधिकतर मोबाइल बंद भी रखना पड़ रहा है, ठीक है। मैं वीडियो भी इसी मोबाइल से बनाता हूँ और मोबाइल पे आपका कॉल भी उठाऊंगा, ठीक है। सारी चीजें रहती है, समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो आप आराम से बेटा धैर्य से शांति से कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं तुरंत आपका, ठीक है, पीडीएफ की कोशिश करूंगा कि मिल जाए, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतने दिए गए हैं। 4u² + 8u² के शून्य ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा। यहाँ पर आकर आप मिलान जरूर करिएगा बेटा, बार बार मैं कहता हूँ, अब की बार मैथ्स में एक बार आकर मिलान कर लीजिएगा। प्रॉपर पूरे 75 का 75 बैठेगा, पूरे 75 का 75 ही, क्योंकि पूरे देखिए मेरा जो क्लास है ना, मैं मैथ्स की क्लास और साइंस की क्लास प्रॉपर लेता हूँ, ठीक है। इसलिए आप साइंस के लिए भी जुड़े रहिएगा, ठीक है। इंग्लिश जो है वो कोचिंग में तो कोई दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, इसी कारणवश इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा कम आया था, बैठता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं माया बैठेगा। बाकी हाँ, मैंने एनुअल एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है। यदि अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा ना। विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के समीकरण को के मूल ज्ञात करने हैं, विविक्त कर ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रथम पद और सार्वंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं ये आकृतियां समरूप है या नहीं है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका ये रहेगा यहाँ पर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। प्रॉपर में एक पेपर और आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे इसी में आप पास हो जाओगे, 40-45 नंबर का आ जाएगा, पक्का कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये हर बार की तरह फेक वाली चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि मैथ्स की पूरी जानकारी के साथ में यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब समझ गए आप कि मेरा बेसिक कंप्लीट है, इसीलिए मैंने आगे जाके इतने देर तक आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। बाकी नहीं तो टिक मार्क लगा देता, ऐसे ऐसे चलते चलते, है ना। चलिए समझिए, जो उन बच्चों को वास्तव में किसी कारणवश कमजोर रह गए मैथ्स में, डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आप तो बिल्कुल ग्रुप में जुड़ जाइएगा, एनुअल एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, ठीक है। अभी मौका है, ऑफर बहुत सारे चीजें सीमित है, सीट बहुत ही कम बची बेटा ना, बहुत ही कम सीट बची है। 1000 सीट मेरे को ऑनलाइन मिली हुई है बस मात्र, और उसमें से नामात्र सीट बची हुई है, 200 के लगभग बची हुई है बस, ठीक है। यदि कोई बच्चा करना चाहे तो जुड़ जाइएगा ग्रुप में, ठीक है।